क्या आप जानते हैं मूवीज में जो घर के अंदर घुसकर शूटिंग करने वाले सीन होते हैं उसे हीरो द्वारा नहीं बल्कि कुछ इस तरह कैमरामैन द्वारा किया जाता है। वो भी अपनी पूरी बॉडी में कैमरा सेटअप लगाकर। और जो बिल्डिंग चेजिंग वाले सीन होते हैं उसे कैमरामैन एक्टर के साथ दौड़ते हुए शूट करता है। साथ ही सीन को अच्छा बनाने के लिए इसे वन टेक में ही कंप्लीट करना पड़ता है। इसलिए इन सीन को शूट करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें भागते हुए कैमरा एंगल को भी सही रखना पड़ता है और कैमरे को गिरने से भी बचाना होता है। वही क्या आप जानते हैं, लाइका नाम का कैमरा अब तक का दुनिया का सबसे महंगा फिल्म मेकिंग कैमरा है, जो $25 लाख में एक ऑक्शन में बिका था, जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या आप जानते हैं अफ्रीका के बंजर पड़ी जमीन पर अब यहाँ के लोग इस तरह के स्माइल फेस के गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ऐसे एक दो गड्ढे नहीं बल्कि लाखों गड्ढे खोदे गए हैं। तो आखिर ये लोग इतने सारे गड्ढे क्यों खोद रहे हैं? दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोग अपनी वीरान पड़ी जमीन को दोबारा जंगल में बदलना चाहते हैं, ताकि यहाँ बारिश हो सके और सूखे की समस्या खत्म हो जाए। और इन गड्ढों की खास बात होती है कि जब भी यहाँ थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इनमें गड्ढों पानी ज्यादा जमा होता है। और इन गड्ढों में खास तरह के पेड़ों के बीज डाले जाते हैं, जो कि चारकों से लिपटे होते हैं। इन बीज की खासियत होती है कि ये बीज सिर्फ नमी के संपर्क में आने पर ही अंकुरित होते हैं, बाकी समय ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि इन गड्ढों से कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखने लगी है। क्या आप जानते हैं सांप के जहर को घोड़े के शरीर में क्यों डाला जाता है? ऐसा सांप के जहर से लड़ने वाली दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो आखिर ये दवाई घोड़े से ही क्यों बनाई जाती है, हाथी से क्यों नहीं? जबकि हाथी जैसे जानवर तो घोड़े से भी शक्तिशाली होते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। एंटी वेनम बनाने के लिए सबसे पहले सांप के जहर को घोड़े के खून में डाला जाता है, लेकिन घोड़े में उतना ही जहर को डाला जाता है जिससे कि उसका शरीर लड़ पाए। इसे घोड़े की रोग प्रतिरोध क्षमता एक अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगती है, जिससे कि धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगता है और घोड़ा ठीक हो जाता है। फिर इसी एंटीबॉडी को निकालने के लिए घोड़े के शरीर से 5 से 10 लीटर तक खून निकाला जाता है। फिर इस प्लाज्मा से एंटीबॉडी को अलग करके दवाई के रूप में पैक कर देते हैं। ये दवाई घोड़े के शरीर से इसलिए बनाते हैं क्योंकि घोड़े की रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा होती है। वही कभी कभी सांप के काटने पर हाथी जैसे जानवर भी नहीं बच पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की सड़कों पर आपको ऐसे भी ब्रिज देखने को मिल जाएंगे जिसमें ट्रक की तरह बहुत सारे पहिए लगे होते हैं, जिसकी मदद से पूरे के पूरे ओवर ब्रिज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। आखिर यहाँ पर परमानेंट ब्रिज बनाने की बजाय इस तरह के ब्रिज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जहाँ सड़कें खराब हो जाती है, तब इन सड़कों की रिपेयरिंग के दौरान आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह के ब्रिज को लगा दिया जाता है। इसे लगा देने से ट्रैफिक इसके ऊपर से निकलता है और रोड को रिपेयर करने का काम भी चलता रहता है, और काम खत्म होने के बाद इस ब्रिज को खींचकर दूसरी जगह ले जाया जाता है।